इस स्ट्रेटजी का यूज तभी करेंगे जब ऑल टाइम हाई के नीचे हो। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है तो हम नहीं बाय करेंगे। वीडियो में हम बात करेंगे 200 मूविंग एवरेज के नीचे, यानी एवरेज के नीचे आप किसी स्टॉक को कैसे बाय कीजिएगा। किसी स्टॉक को बाय करने से पहले क्या हम देखते हैं, अगर डिस्काउंट में मिल रहा है 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो हम क्या देखेंगे, क्या यहाँ पे लोगों को क्या साइकोलॉजी है, लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ अगर देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही ये प्राइस गया है, ये स्टॉक एक है विप्रो, यहाँ कुछ लोग बाय किए होंगे। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, कुछ लोग यहाँ ट्रेंड लाइन प्लस ये ईएमए को जैसे ही क्रॉस किया कुछ लोग बाय किए होंगे। वो लोग कहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, वो लोग बुक करेंगे इस जोन के लिए, ये हाई है इस जोन के लिए बुक करेंगे। जो लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे 200 मूविंग के ऊपर प्राइस निकल रहा है, कुछ लोग यहाँ आएंगे तो लोग जो बाय करते हैं वो तो अपना कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो वो कहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इस जोन या फिर इस जोन, या फिर वो लगाएंगे इस जोन के लिए, कहीं ना कहीं वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस तो हमेशा तो उनके फेवर में चलेगा नहीं, कभी ना कभी उनका स्टॉप लॉस लेगा। तो अभी वो लोग जैसे 200 मूविंग के ऊपर जैसे निकल रहा होगा और यहाँ से लोग देख रहे होंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है तो बाय कर लिए होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा। जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, वो पहले अपना देखना है, क्या मैं किसी स्टॉक को बाय करता हूँ डिस्काउंट में, क्या मैं किसी को ज्यादा में बेच सकता हूँ, क्या क्या यहाँ पे कुछ लोग आएंगे क्या, पहले वो देखना है। किसी भी स्टॉक को पहले आपको सबसे पहले क्या बताएं, पहले आपको स्टॉक में देखना मंथली में जाके उसका डायरेक्शन क्या है, क्या वो अपना डायरेक्शन चेंज किया हुआ है या नहीं। अगर यहाँ से देखोगे मंथली का तो यहाँ से क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है। और इस स्टॉक को कम से कम कितना जाना है, इसका ऑल टाइम हाई है देखोगे इस जगह। हम इस स्ट्रेटजी का यूज तभी करेंगे जब ऑल टाइम हाई के नीचे हो। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है तो हम नहीं बाय करेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये अपना पीछे मंथली में सपोर्ट का भी काम कर रहा है ये ट्रेंड लाइन यहीं से। और जो लोग यहाँ बाय किए होंगे ऊपर में, उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस नीचे होगा। जो उनका स्टॉप लॉस ले लेता है तो देखते हो स्टॉप लॉस लेने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब ये क्या साइन करता है, कुछ लोग जो बड़े प्लेयर हैं वो इसमें इंटर हो रहे हैं, उनको डिस्काउंट में मिल रहा है। जो यानी कि 250 का चीज था 250 का, वो कितना मिल रहा है उनको, यानी कि 160 170 में मिल रहा है। तो वो क्वांटिटी उठा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस रेंज में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि उनको ये रेंज मिल रहा है। उसके बाद ऑल टाइम हाई अगर देखोगे तो उनको ये दो लेवल मिल रहा है। या फिर अगर कुछ लोग यहाँ ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकआउट करेगा, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे बाय करने के लिए, वहां पे कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो अपना एक जोन बना के रखे होंगे कि यहाँ पे आएगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर इस जगह आएगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहीं पे अगर देख लेते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, कुछ लोग आएंगे यहाँ पे बाय करने के लिए। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा कुछ लोग यहाँ पे आएंगे बाय करने। जैसे देख रहे हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, कितना स्पाइक दिया है। तो जैसे ही हम लोग को क्या बताया जाता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, भी क्रॉस कर रहा है तो हम बाय कर लेते हैं। तो हमको यानी थोड़ा एडवांस में जाना है कि हम उसको कैसे डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। ज्यादा डिस्काउंट में खरीदोगे तभी तो आप ज्यादा यानी मुनाफा कमा पाओगे। आपको इस बिजनेस को देखना है, इस लाइन में लोग क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस करते हैं कुछ भी, कितना सस्ता में मिल रहा है उसको हम कितना एक्सपेंसिव बेच सकते हैं। जितना एक्सपेंसिव बेचोगे उतना आपको मुनाफा होगा। ये भी देखना है कि क्या हम सस्ता में खरीद रहे हैं, क्या उस पर्टिकुलर चीज में लोग इंटरेस्ट हैं बाय करने के लिए। अगर आगे अगर मान चलो आप यहाँ खरीदोगे, उसमें पता चला कि वहाँ ट्रेन लाइन या कुछ भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, कुछ वहाँ लोग इंटरेस्ट ही नहीं है उसको बाय करने में, तो नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि बड़े प्लेयर भी इंटर हो रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होगा तो कुछ लोग आएंगे इस लेवल के लिए प्ले करने के लिए। यहाँ उनको मिलेगा 220 या 30 में, तो वो 200 यानी 50-60 के लिए देखेंगे। फिर वहां पे कुछ लोग क्वांटिटी बुक करेंगे, फिर वो कुछ लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ एक सपोर्ट बन रहा था। सपोर्ट पहले ही बताएं एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। लेकिन एडवांस जब आप बन जाओगे थोड़ा तो आप लाइन से भी काम चला सकते हो। यहाँ जैसे ब्रेक करेगा कुछ लोग यहाँ के लिए, कुछ लोग यहाँ के लिए अपना यानी कि इस जोन के लिए कुछ लोग ट्रेड करेंगे।
जब यहाँ ब्रेकआउट कर देगा तब कुछ लोग इस जोन के लिए ट्रेड करेंगे। तो ऐसे ही बड़े प्लेयर एकदम बॉटम में पकड़ते हैं और एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बुक करते हैं। इस जगह अगर आ गया, कुछ लोग ऑल टाइम हाई के पास आएगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ऐसे स्टॉक में पकड़ना पड़ता है। देख रहे हो कितना अच्छा चल रहा है। जब भी आपको बॉटम में मिले तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या हम लोगों को एक्सपेंसिव बेच सकते हैं, लोग वहाँ क्या सोचते हैं। अगर मैक्सिमम लोग सेम सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, तब आप एंट्री कर सकते हो। क्या उसमें बड़े प्लेयर इंटर हो चुके हैं, वो आपको साइन देगा। जब भी बॉटम में आपको किसी भी चीज का, जब भी बॉटम में देखोगे जितने पहले जो इंटर थे, यदि उनका स्टॉप लॉस ले लिया है और स्टॉप लॉस लेने के बाद वहां पे देखो ग्रीन कैंडल एकदम बनते हुए जा रहा है, तो हम वहां पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इंटर हो जाएंगे। इस जगह इंटर होंगे 200 के लगभग अपना इंटर होंगे तो अपना स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। और उसको कितना एक्सपेंसिव बेच सकते हो, इस जोन के लिए एक्सपेंसिव बेच सकते हो। कुछ लोग इस जगह तक अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, या कुछ लोग यहाँ पे इस जगह के लिए, इस जोन के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ये हो गया इस स्टॉक के लिए। एक दूसरा स्टॉक देख लो, हाइकल। इसी में भी देख लो 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, और यहाँ देखोगे प्राइस 200 मूविंग के ऊपर था, और यहाँ जैसे ही आया था जितना भी लोग पहले इंटर किए होंगे सबका स्टॉप लॉस ले लिया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो यहाँ अपना छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम इस जगह अगर इंटर होते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, तो कुछ लोग आएंगे यहाँ पे बाय करने के लिए। और वहां पे अपना कितना आप एक्सपेंसिव बेच सकते हो, इस जोन के लिए आप देख सकते हो, या फिर इस जोन के लिए। ये अभी बैक टेस्ट करके बता रहे हैं कि कितना आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो। तो सबसे पहले क्या बताएं, आपको मंथली में जाना है और देखना है कि वहाँ उसका क्या, हम अगर डिस्काउंट में खरीदेंगे तो क्या कितना एक्सपेंसिव बेच सकते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है। अगर किसी स्टॉक में आप इंटर होते हैं तो देखना है कि आप उसको टॉप पे तो बाय नहीं कर रहे हो। सबसे पहले देखना है उसका उसका ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड उसका डाउन है और वहां से वो चेंज कर रहा है अपना ट्रेंड, तो हम कितना एक्सपेंसिव बेच सकते हैं। अगर डिस्काउंट में मिल रहा है और हम उसको एक्सपेंसिव में बेचेंगे तभी तो हमको मुनाफा होगा। यानी कि हम टॉप पे पकड़ेंगे तो हमको मुनाफा कम होगा, जितना हम बॉटम में पकड़ेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। तो देखना पहले क्या, अगर ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेकआउट होता है, कुछ लोग आते हैं इस जोन के लिए प्ले करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है और ये अपना ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो कुछ लोग आएंगे इस जोन के लिए प्ले करने के लिए। तो देखते हैं। तो ये छोटा स्टॉक है तो थोड़ा उतना पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। बड़ा स्टॉक रहता है तुरंत मोमेंटम देता है, क्योंकि यहाँ भी देखो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, यहाँ इस जोन के लिए आया है, फिर इस जोन के बाद ऑल टाइम हाई के लिए आया है। उसके बाद ये अपना मोमेंटम देगा। तो फिर इस जगह जैसे ही जो लोग ब्रेक किए होंगे इस जोन में, देख रहे हो जैसे ही कुछ लोग प्रॉफिट बुक किए, ये प्रॉफिट बुकिंग का है। फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई के बाद देख रहे हो कितना एकदम फटा है। इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई आ जाएगा, उसके बाद आपको नहीं देखना इस स्ट्रेटजी का। जैसे 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा और ऑल टाइम हाई के नीचे रहेगा तभी देखना है।